ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अजा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें और अंत तक अवश्य सुनें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर इस व्रत को करने की विधि व इसका महत्व मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये सब प्रकार के पापों को नाश कर पुण्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। जो कोई भी अजा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है और विधि विधान से यह व्रत करता है, उसे अवश्य से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र दान के लिए जगत विख्यात है। उन्होंने कर्म के वशीभूत होकर न केवल अपना पूरा राज्य व धन संपत्ति त्याग दी, बल्कि अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए उन्हें शमशान घाट पर चंडाल कर्म करना पड़ा। वे बिना किसी प्रकार से विचलित हुए मृतकों के वस्त्र ग्रहण करते रहे। कई बार चिंतित होकर राजा हरिश्चंद्र मन में विचार किया करते थे कि मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन अचानक उनकी गौतम ऋषि से भेंट हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी सारी दुख भरी आप बीती सुनाई। वह सुनकर गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, भाग्यवश आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, जिसे अजा एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तुम पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करो, तुम्हारा निश्चय ही उद्धार होगा और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि के कहे अनुसार राजा ने एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। इसी बीच उनके पुत्र रोहित को एक सर्प ने डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। शैवैया रानी द्वारा शमशान घाट ले जाने पर सत्यवादी राजा ने रानी से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शैवैया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी चुंदरी का कौर चीरकर शमशान का कर चुकाया। सत्य के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हुए और राजा की बहुत प्रशंसा की। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उनका मृतक पुत्र भी जीवित हो गया और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। अंत में पूरा परिवार सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहने लगे, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। जो मनुष्य विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।